इज सॉन्ग टू सेल्फ, यानी अपने आप के लिए एक सॉन्ग। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। पोइट सेज कि मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ और अपने आप को ही गाता हूँ। मतलब यानी कि मैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना और अपनी पर्सनैलिटी को खुद से इंजॉय करना को यकीन रखता हूँ। सेकंड, द पोइट सेज व्हेन व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। जो मैं सोचता हूँ तुम्हें भी वो सोचना चाहिए। वो कहाँ पे कमांड दे रहे हैं। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। क्योंकि मेरे जिस्म का हर हर एक एटम जो है वो उसी तरह से जितना ये मुझसे बिलोंग करता है उतना ही तुमसे बिलोंग करता है। यानी यहाँ वो अमेरिका यानी अपनी कंट्री को से बात कर रहे हैं, यानी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आई लोप एंड इनवाइट माई सोल। लोप हेयर मीन्स टू से दैट आई वॉन्डर, यानी मैं अब घूमता हूँ, मतलब विदाउट एनी पर्पस मैं इसको अपनी पर्पस के लिए मैं वॉक करता हूँ। और इनवाइट माई सोल, और मैं अपनी सोल को इनवाइट करता हूँ, यानी अपने सेल्फ को इनवाइट करता हूँ। आई लीन एंड लोव एट ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ द समर ग्रास। मेरे पास जब मैं फ्री होता हूँ, जब मैं फ्री टाइम में अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ, तो तब मैं ऑब्जर्व करता हूँ स्पेयर ऑफ द समर ग्रास। स्पेयर कहते हैं द फ्रंट पार्ट ऑफ द ग्रास, वो पार्ट जो कि ग्रास का तेज शार्प हिस्सा होता है। सो पोएट सेज कि मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जर्व करता हूँ नेचर की। माई टंग एंड एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम वुड फ्रॉम दिस सॉल एंड एयर। पोएट सेज कि मेरी जुबान, मेरा जिस्म, मेरा खून, मेरे जिस्म का हर हर जर्रा, हर हर एटम बेसिकली किससे मिलकर बना है? तुम्हारी ही जमीन, तुम्हारी ही एयर से मिलकर बना है। सो ही इज एड्रेसिंग हिज नेशन, हिज कंट्री। born here of parents born here from parents the same and the parents the same। यहाँ पर पोइट का ये लाइन कहने का मतलब है कि वो खुद भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स का भी यहाँ से जन्म है और उनके पेरेंट्स भी यहीं से बिलोंग करते हैं। मतलब ही हैज अ डीप रूट with this earth, with this country, America. I now 37 years old in perfect health begin। पोइट सेज कि अब मैं 37 years का हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और मेरा ये यकीन है, मैंने ये सोच लिया है कि मैं अपने आप को ही सिंग करूँगा, मतलब अपनी ज़ात की, अपनी खुद ही को सेलिब्रेट करूँगा, अपने पर्सनैलिटी को सेलिब्रेट करूँगा। और ये मैं कब तक करूँगा? जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती। Creeds in schools in abeyance. Here abeyance means रुकावटें, means hindrance। Poet says कि किसी की नस्ल और रिलीजन, स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली क्या होती हैं? इंसान की पर्सनालिटी में बेसिकली रुकावटें होती हैं। Retiring back of while suffice at they are but never forgotten। पोइट सेज दैट कि मैं ऐसी चीज़ें जो कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में तफरका डाल देती हैं, मीन्स उनको सेपरेट कर देते हैं, लोगों के व्यू पॉइंट्स को अलग कर देती हैं, मैं इनको कुछ अरसे के लिए भूल जाना चाहता हूँ। मतलब उनसे मुकम्मल तौर पर अलहदगी चाहता हूँ, मीन्स सेपरेशन चाहता हूँ। आई हार्बर फॉर द गुड और बैड। मतलब आई आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। सो पोइट सेज दैट कि मुझ में इतनी कुव्वत है, मुझ में इतनी एटलीस्ट सलाहियत है कि मैं दोनों बुरा और अच्छा दोनों पर बिलीव करता हूँ। पोइट सेज कि मैं दोनों चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। हेयर मीन्स टू से दैट कि वो एक बैलेंस लाइफ पे बिलीव करते हैं। वो ये यकीन रखते हैं कि हाँ दुनिया में अच्छाई भी है, और वो ये भी यकीन रखते हैं कि दुनिया में बुराई भी है। सो यही चीज़ उनकी पर्सनालिटी पे भी मौजूद है। दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो दोनों को बैलेंस करने पे बिलीव करते हैं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। और मुझ में इतनी काबिलियत है, इतनी सलाहियत है कि मैं हर अपने ख़तरे, हर मुसीबत, हर इशू के ऊपर
एटलीस्ट ओपनली बात कर सकता हूँ। नेचर विदाउट चेक विद द ओरिजिनल एनर्जी, और ये नेचर की शायद ओरिजिनल एनर्जी है जो कि उसने मुझ पर निछावर की है, जिसकी वजह से मैं इतना पावरफुल अपना अपना इतना स्ट्रांग अपने आप को महसूस करता हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हुए या अपने बारे में बात करते हुए या अपने इश्यूज को लेकर बात करते हुए कभी भी मुश्किल महसूस नहीं होती। So that is the very short poem that basically highlights the importance of loving yourself, your personality, your ideas, your thoughts and your belief. सो अगर हम बात करें कि पोएम किस तरह से लिखी गई है, पोएम बेसिकली फ्री वर्स में लिखी गई है, जो कि 20th सेंचुरी की बहुत ही फेमस पोइट्स विलियम कार्लोस विलियम और एलन जिंगरबर्ग इन दोनों का इंस्पायर्ड पोएम है। पोएम जो है फ्री वर्स का मतलब होता है जिसमें कोई रेगुलर फॉर्म या मीटर मौजूद ना हो। सो ये फ्री वर्स में लिखी गई है। बेसिकली ये 52 सेक्शन ये पोएम जो जहाँ से ली गई है, ये 1855 में लिखी गई है लीव्स ऑफ ग्रास में, जो कि कलेक्शन है वॉल्ट विटमैन की। वॉल्ट विटमैन ने ये पोएम बेसिकली 52 सेक्शंस पर मुश्तमिल एक काफ़ी लेंथी नज़म है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो पॉपुलर पोर्शन है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट दैट वी रेड इन द टुडेज लेक्चर। This is an epic poem written in the free verse and is without rhyme and rhythm. बेसिकली वॉल्ट विटमैन ने ये पोएम इस अंदाज से लिखकर इस चीज़ को एडवोकेट करने की कोशिश की है कि सेल्फ यानी कि जो हम खुद सोचते हैं या जो हम जिस तरह से बिलीव करते हैं वही हमारी एक्चुअलिटी होती है। मीन्स उसी में बहुत सारी ओरिजिनलिटी होती है जो कि हमारी ब्यूटिफिकेशन का सोर्स है। सो कोई भी चीज़ बेशक वो पोएम फ्री वर्स में ही क्यों ना लिखी जाए, अगर उसमें हम अपनी पर्सनैलिटी का कुछ पोर्शन ऐड कर देते हैं या अपने ओरिजिनलिटी को शो करवाते हैं तो इट मीन्स कि वो ब्यूटीफुल है। सो दैट इज़ द वेरी शॉर्ट पोएम। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।